बातें सुनना थी तब तुम्हें जल्दी नहीं होती, तब तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं ढूंढती। तो मेरे एक सवाल का जवाब पूछो, कौन सा जवाब चाहिए तुम्हें? जब तुम सुबह कमरे में आई थी, तुमने जो भी देखा वो सब झूठ है। मैं मिस लूथरा, मतलब वो जो भी कुछ था वो मेरे कोई गलती नहीं है उसमें। अब तुम जरा खुद सोचो, मतलब कोई भी जब ऐसे देखेगा तो वो लोग सोचेंगे ना कि हम लोग रोमांस कर रहे थे या मैं हक करते हैं, वो ऐसे बात था नहीं। तो मैं वजह पूछ सकती हूँ कि क्यों निवेदिता और तुम इतने करीब थे? वहाँ पर मैंने कोई दुपट्टा नहीं देखा था। क्या कोई दुपट्टा वहाँ पर? मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अच्छा, अब ये भी कहो कि निवेदिता जबरदस्ती तुम्हारे करीब आ रही थी, जबरदस्ती उसने तुम्हें आकर पकड़ लिया और हक कर लिया, तुम तो उसको दूर भगाना चाहते थे। क्या हुआ? बात करना चाहते थे ना मुझसे, करो बात। अब बोलती क्यों बंद होगी तुम्हारी? शायद तुम्हारी पहली बीवी देविका बहुत बेवकूफ होगी, तुम ऐसे उसकी आंखों में धूल झोंकते होगे, लेकिन मैं देविका नहीं हूँ, मैं अंबिका हूँ और मुझे तुम यूं बेवकूफ नहीं बना सकते। और एक बात, तुम्हारा निवेदिता का क्या रिश्ता है ये मैं भी जानती हूँ और इस घर के सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी शायद तुम ये भूल गए कि तुम्हारी मुझसे शादी हुई है। कम से कम कुछ दिन तो इंतजार कर लो। खैर, शादी के पवित्र बंधन को तुम कितना मानते हो ये तो मेरी समझ में आ गया है, और इससे ज्यादा कुछ सुनने या समझने की हिम्मत नहीं है मुझ में। जाने से पहले मेरी भी एक बात सुन लो। मेरी पहली बीवी भी तुम ही हो। वो बात अलग है कि तुम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन मानोगे, वक्त आएगा तुम मानोगे। एक मिनट, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आंटी जी नमस्ते। आप कब आई? और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पल्लवी, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ बेटा, तुम्हें तुम्हारी शादी की और ये आज के फंक्शन की बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू आंटी जी। आपने कुछ खाया? हाँ हाँ, हमने खा लिया। हम घर के लिए निकल ही रहे थे तो माँ ने कहा कि तुमसे मिले बिना नहीं जाना। अच्छा हुआ, क्योंकि मैं भी आपसे मिलना चाहती थी। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली आंटी, आई एम रियली सॉरी। मैंने उस दिन आपसे बहुत बुरी तरह बात की, बहुत रूडली बिहेव किया आपके साथ। आई एम रियली रियली सॉरी अबाउट इट। आप साकेत को तो जानती हैं ना, अगर उसके सामने मैं ऐसे एटीट्यूड नहीं दिखाती तो उसकी बात समझ में नहीं आती। वो है ही ऐसा, सिर्फ उसको समझाने के लिए मुझे आप लोगों से भी ऐसे बात करनी पड़ी। ऐसा कुछ नहीं, दरअसल हमें कुछ भी बुरा नहीं लगा, तुम ऐसा मत सोचो। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, एक मिनट। हाँ पल्लवी, दरअसल तुम्हारे शादी के वक्त इतने सारे स्यापे हो गए, कुछ पता नहीं चला, इसलिए उस वक्त कुछ लेकर नहीं आ पाई। आज तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा लेकर आए। आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपका तो आशीर्वाद ही काफी है मेरे लिए, सच में। अंबिका जी प्लीज रख लीजिए ना, आप बहुत प्यार से लाई है। थैंक यू। अगर आप इतने प्यार से लाई हैं तो मैं इसके लिए मना कैसे कर सकती हूँ? ये तो बहुत खास तोहफा है मेरे लिए। थैंक यू। इनफैक्ट मैं इसे अभी खोल कर देखती हूँ। नहीं नहीं, अभी इसे मत खोलना। आपके बड़े बड़े तोहफे और सारा कुछ इकट्ठे खोलोगे ना, उसी साथ खोल देना। दरअसल बहुत छोटा सा है ना, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं आंटी, ये तोहफा तो बहुत अनमोल है मेरे लिए। जिस गिफ्ट के साथ किसी का प्यार और अपनापन जुड़ा हो, वो तोहफा छोटा नहीं हो सकता। और आप चाहती है ना मैं इसको अकेले में देखूं, तो टेंशन मत लीजिए, मैं इसे अकेले में ही खोलूंगी। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। अरे अभी क्यों जा रहे हैं आप लोग? कुछ देर और रुक जाइए ना। बहुत देर हो गई, दोबारा फिर कभी आएंगे। चाची प्लीज मत जाइए अभी, मेरा दिल ही नहीं भरा। मन करता है आपके गले लग जाऊं, लेकिन मजबूर हूँ। चलते हैं। बाय। बाय।
कब आपकी लाड़ो बनकर आपसे मिल पाऊंगी। सुनिए सुनिए सुनिए, प्लीज जितने भी गेस्ट हैं मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं जानती हूँ आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है एक ब्यूटीफुल डांस परफॉर्मेंस का। अब ये क्या अनाउंस करना चाहती है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे न्यूली वेड रवि और अंबिका के डांस परफॉर्मेंस की। तो इंतजार किस बात का? वो हसीन पल आ गया है जब रवि और अंबिका एक स्पेशल डांस परफॉर्म करेंगे और उसमें अपने प्यार का इजहार करेंगे। सो प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। लगता है इस अनाउंसमेंट से निवेदिता को झटका लगा है। गुड जॉब श्वेता। मिसेज अंबिका रवि ग्रेवाल, क्या आप मेरी दिल की धड़कनों पर एहसान करेंगी? क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी?